बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो रिलीज कर दिए। आज के इस वीडियो में हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि दोनों पार्टीज के क्या क्या है मैनिफेस्टो के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हर एक सेगमेंट के लिए। स्टार्टिंग करेंगे हम एकदम बेसिक पॉइंटर से और धीरे धीरे करते करते पॉइंटर्स को एडवांस करते जाएंगे और आखिरी के कुछ मिनट तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। जब आप मैनिफेस्टो को स्टडी करते हो सबसे पहले आपको पता चलता है जिस भी पार्टी को आप उस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट करोगे, बाय द वे वोट करना बहुत जरूरी है, तो वोट करने जरूर चाहिएगा क्योंकि यह हमारा हक है। जिस भी पार्टी को आप वोट करने वाले हो उनका माइंडसेट क्या है, किस प्रोसेस पे वो काम करने वाले हैं और क्या क्या होने वाले हैं उनके फोकस के पॉइंटर्स, क्या उनके फोकस के पॉइंटर्स इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं, क्या आप उनके फोकस के पॉइंटर्स से अग्री करते हैं, ये सारे पॉइंटर्स में आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। वैसे अगर बात करी जाए तो मैनिफेस्टो कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं होता। सपोज करते हैं किसी पार्टी ने अंधाधुंध जस्ट बिकॉज उसे इलेक्शन जीतना था कुछ भी हवा में बातें कर दी, बाद में वो पूरा नहीं कर पाए, तो आप जाके ये नहीं बोल सकते कि आपने तो ये कहा था, उन्होंने कह दिया, वो एक अलग बात है। बट हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड रहा है सारी की सारी पार्टीज का कि किस तरीके से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे काम किया है और कौन कौन से पॉइंट से लॉजिकल जो पूरे हो जाएंगे तो इतना डिसीजन तो आप बना पाएंगे, तो आपको इलेक्शन में वोट करने में हेल्प मिलेगा। सेकेंड, क्योंकि ये फाइनेंस का चैनल है और हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के फोकस पॉइंटर्स होते हैं, जैसे ही वो पर्टिकुलर पार्टी जीतती है आने वाले इमीडिएट समय पे उस कंप्लीट सेगमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स मार्केट में चलते हैं, सेगमेंट चलता है, सेक्टर्स चलता है। तो ये मैनिफेस्टो आपको ये भी मदद करेगा समझने के लिए कि दोनों पार्टी का कहां कहां पे फोकस है और कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो उसके बाद कौन सा सेगमेंट स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर स्टॉक मार्केट में कौन सा सेगमेंट में फोकस हट जाएगा, आपको मदद करेगा ये सारी चीजें समझने में। तो आई होप ये बेसिक पॉइंट समझने के बाद आप इस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। इस कंप्लीट वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कहीं पे भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ जो इलेक्शन के मैनिफेस्टो के पॉइंट्स है वो आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि हम जो पॉइंटर्स है उसके ऊपर भी डीप डाइव जाके डिस्कशन करें, पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करें, तो या तो आप सबसे पहले मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा आपको पॉइंट अच्छा लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन हम कमेंट्स में करेंगे। और अगर आप चाहोगे कि हम डिटेल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करें एंड ओपनली बात करें, बिकॉज एज एन इंडियन ये हमारा हक है कि जो भी मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या लूपहोल्स रह गए हैं, क्या क्या अच्छी बात है और कौन कौन सी डिजास्टर्स बातें हैं, उस पर हम डिस्कशन करें, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम वैसा ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, पर वो वाला वीडियो डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होगा, ये पॉइंट समझ लीजिएगा। इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी। इनका थीम रहा है मोदी की गारंटी और यहां पे मेन फोकस रहा है 4 सेगमेंट पे, यूथ पे, विमेन पे, अंडर प्रिविलेज पे और फार्मर्स पे। टोटल 14 प्रोमिसेस करे हैं। इन सभी सारे के सारे प्रोमिसेस को अलग अलग सेगमेंट में हम डिवाइड करके स्टडी कर लेंगे। कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने बात करी है 5 पिलर ऑफ जस्टिस की, युवा न्याय, न्याय न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय एंड हिस्सेदारी न्याय। टोटल 25 गारंटीज यहां पे हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1.8 करोड़ नए वोटर यानी कि यंग वोटर्स के लिए क्या है दोनों पार्टी की तरफ से इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में। सबसे पहले अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का कहना है कि जो पेपर लीक का लॉ होता है उसे लाके उसे इंप्लीमेंट करने की बात करी जाएगी। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है, बाय द वे काफी सारी ऐसी वैकेंसीज है जो अभी फिल नहीं हो पा रही है, उसे फिल किया जाएगा जल्द से जल्द। भारत को एज एन स्टार्टअप नेशन प्रेफरेंस मिले इसके लिए काम किया जाएगा। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए बनाने के लिए काम किया जाएगा। देखिए जैसे ही इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा वहां पे वैकेंसीज की जगह अपने आप जॉब क्रिएशन होगा, ये यहां पे फोकस दिखाया गया है। एंड फाइनली मुद्रा लोन को एक्सपेंड किया जाएगा और उसकी लिमिट को बढ़ा के 20 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा। इसी के अगेंस्ट में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करेंगे, राइट टू अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी एज 25 साल के नीचे है तो आपको कंपलसरी इंटर्नशिप मिलेगी, ऐसा कुछ राइट लाने की यहां पे बात करी जा रही है। इसका पैसा ऑब्वियसली सरकार भरेगी, ये यहां पे प्लान बन रहा है। गवर्नमेंट वैकेंसीज को फिल करने के लिए फोकस किया जाएगा। कोविड के समय में काफी सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो पब्लिक एग्जाम नहीं दे पाए थे, उन्हें एक बार लास्ट टाइम वापस से पब्लिक एग्जाम देने की एक एक्सटेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे पहले बीजेपी सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान भारत, जितने भी लोग हैं जो 70 इयर्स के ऊपर है उन सभी को बाय डिफॉल्ट आयुष्मान भारत में इंश्योरेंस मिलने की बात की गई है। सेक्रेड पिलग्रिमेज, अगर आप अपने तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं तो उसके लिए फैसिलिटीज को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बेटर कराने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस की बात की जाए तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की पेंशन को इंक्रीज करके 1000 रुपए तक लाने की बात करी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितने भी सीनियर सिटीजन है उन्हें कंसेशन देने की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मर्स की। फार्मर्स के रिलेटेड तो वैसे काफी सारे पॉइंट्स है, पर मेन पॉइंट मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो पीएम फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने की बात है। एमएसपी को टाइम बाय टाइम
रेगुलरली रिव्यू करके अपग्रेड करने की, बढ़ाने की बात करी गई है। इसी के अगेंस्ट में कांग्रेस ने तो कह दिया है जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फार्मर्स के लिए, उसको लीगली कर दिया जाएगा, एज अ लॉ ही बना दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसे सेक्शन की जो 47.1 करोड़ वोटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है इस बार के इलेक्शन में, यानी कि विमेन। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है विमेन के रिलेटेड डिस्कशन। बीजेपी की बात करें तो यहां पे 3 करोड़ लोगों को और लखपति दीदी बनाने का जो रूरल एरिया में इनका इनिशिएटिव है, उन्हें 3 करोड़ लोगों तक और पहुंचाने की बात करी गई है। इस इनिशिएटिव में बेसिकली स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है विमेन को, ताकि वो खुद एटलीस्ट साल के 1 लाख रुपए कमा सके। तो यहां पे इनिशिएटिव को 3 करोड़ और रूरल वुमेन तक पहुंचाने की बात करी गई है। विमेन रिजर्वेशन बिल, देखिए ये विमेन का रिजर्वेशन होता है 1/3, इस बिल को पास करने की बात करी गई है। इसके बाद में जितने भी आपके इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हो, वहां पे एटलीस्ट 1/3 विमेन होगी, ऐसा इंश्योर करने की बिल पास करने की बात करी गई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टेप है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने महालक्ष्मी स्कीम की बात करी गई है। 1 लाख पर साल के दिए जाएंगे हर पुअर इंडियन विमेन को, ऐसी यहां पे बात करी गई है। और यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी, अनकंडीशनल कैश का ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा कमिटमेंट किया गया है। बाय द वे, टोटल विमेन यहां पे हमारे लिए है इंडिया में 47.1 करोड़ जो वोटर्स होने वाले हैं। इसमें से कितने होंगे रूरल वुमेन या फिर पुअर इंडियन फैमिली की विमेन, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये कितना बजट जाने वाला है आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस 50% गवर्नमेंट जॉब में जो सेंटर की होती है उसमें 50% रिजर्व की जाएगी विमेन की, ये कमिटमेंट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट की। बीजेपी की बात करें तो यहां पे एम्स के नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। पीएम आयुष्मान भारत योजना को और एक्सपेंड करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात करी गई है। जन औषधि केंद्र को एक्सपैंड करके नेटवर्क को बढ़ाने की बात करी गई है। हेल्थ इंफ्रा को एक्सपेंड करने की बात करी गई है। कांग्रेस की बात करें तो फ्री पब्लिक हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करने की बात की गई है। 25 लाख का फ्री कैशलेस इंश्योरेंस करने की बात करी गई है। और आज के दिन बजट का टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ में होता है रफली 2-2.5% के आसपास का। इससे बढ़ा के आने वाले 5 साल में 4% तक ले जाने की बात करी गई है। इकोनॉमी की बात करें तो बीजेपी का फोकस रहेगा कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन जाए। बाय द वे, ये इंडिया के लिए एक प्राउड की बात होगी, एक अच्छा पॉइंट है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की बात करी गई है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाएगा और जितने भी टैक्स पेयर्स होंगे उन्हें रिवॉर्ड करके ऑनर करने की बात करी जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का फोकस रहेगा कि आने वाले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी डबल हो जाए, ये इनका फोकस रहेगा। 10 सालों में अगर जीडीपी डबल होगी तो रफली यहां पे ग्रोथ की रेट रहेगी 6.5 से 6.5% के आसपास की, ये यहां पे फोकस किया गया है। और जितने भी गिग वर्कर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। फाइनली हम एजुकेशन की बात करें। बाय द वे, एजुकेशन के बाद वाला पॉइंटर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस कंप्लीट वीडियो में जो आपको ईज के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एग्जिस्टिंग जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपग्रेड करने की बात करी गई है बीजेपी की तरफ से। स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम जितनी भी स्टडीज होती है उसमें प्रोवाइड करने की बात करी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कंप्लीट करिकुलम को अपग्रेड करने की बात करी गई है एजेंडा में। कांग्रेस की बात करें तो राइट टू फ्री एजुकेशन को 12वीं क्लास तक प्रोवाइड करने की बात करी गई है। न्यू पॉलिसी चेंजेस जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है उन्हें जल्दी से लाके इंप्लीमेंट करना और वहां पे अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट है तो उसे करने की बात करी गई है। फाइनल हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स की जो अभी तक किसी भी सेगमेंट में नहीं आए पर आपको और हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाले हैं। ओवरऑल इंडिया के रिलेटेड पॉइंटर्स है तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंटर्स होने वाले हैं। बीजेपी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है। इसके टुवर्ड स्टेप ऑलरेडी ले लिए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आज के दिन क्या होता है इंडिया में, मुस्लिम्स का एक अलग लॉ होता है, हिंदूज का एक अलग लॉ होता है और कई बार डिस्पैरिटी आ जाती है, इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रखने की बात करी गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम सभी को पता है कि जब भी इलेक्शन होता है उसमें बहुत खर्चा होता है। जब बार बार इलेक्शन होता है तो बार बार बहुत खर्चा होता है ऐसी जगह पे जिसकी जगह पे अगर वही खर्चा डेवलपमेंट पे हो रहा होता तो शायद कंट्री के लिए बेटर हो। तो यहां पे ये पॉइंट को रेस करते हुए बोला गया है पूरी कंट्री में इलेक्शन, चाहे वो स्टेट के हो चाहे नेशन के हो, सारे इलेक्शन एक साथ करके खत्म करेंगे। विश्व बंधु, इस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट का फोकस है। इंडिया को किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे एक प्लेस लाई जाए और ग्लोबल लेवल पे हर किसी को इंडिया में वेलकम किया जाए, इस पे फोकस किया जाएगा। चाहे वो लीड करना हो ग्लोबल साउथ को या फिर परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनना हो या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वाया इजराइल यूरोप बनने की बात हो रही है उसे इंप्लीमेंट करना हो। एंड फाइनली सुरक्षित भारत की बात करी गई है जहां पे जितने भी टेररिज्म एक्ट है उसके अगेंस्ट में 0 टॉलरेंस लिया जाएगा। अच्छा इंफ्रा को डेवलप करना, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड इंफ्रा को, चाइना हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, ऐसे रिलेटेड यहां पे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के अगर हम पॉइंटर्स की बात करें जो नेशन वाइड इंपैक्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है नेशन वाइड कास्ट सेंसस करना। मतलब
अभी तक क्या होता है, कितनी पॉपुलेशन है वो तो हम काउंट कर लेते हैं, पर हर एक कास्ट के कितने लोग हैं नेशन वाइड उसे काउंट किया जाएगा, और ऐसी कास्ट के लोग जो कम है आज के दिन इंडिया में उसे बेनिफिट देने की बात की जाएगी, ताकि हमें पता रहे कि पूरे नेशन में हर एक कास्ट के कितने लोग हैं, उस पर बात किया जाएगा। नेक्स्ट, जितने भी कास्ट रिलेटेड कोटास होते हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट अभी होती है 50% की। अब बात करी जा रही कि इस लिमिट को हम 50% से भी और बढ़ा देंगे, और ज्यादा कोटा प्रोवाइड करने की यहां पे बात करी गई है। फाइनली यहां पे यह भी बात की गई है कि जितने भी मिनिमम वेजेस होते हैं उसमें मिनिमम वेज का अमाउंट होके 400 रुपीज पर डे कर दिया जाए, और जो अग्निपथ स्कीम है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी कांग्रेस काफी प्रोटेस्ट कर रही है उसे कैंसिल करने की बात करी गई है। तो ये था दोनों की दोनों पार्टीज के सारे एजेंडास। आई होप आपको आज के इस वीडियो में मजा आया होगा और पता चला होगा क्लैरिटी और सिंप्लीफाइड वे में कि दोनों पार्टीज का क्या क्या प्रोपेगेंडा होने वाला है, क्या क्या एजेंडा रहेगा, किस माइंडसेट से वो काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। इन दोनों डिस्कशन जो हमने करे दोनों पार्टी के रिलेटेड, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सा पॉइंट सबसे खराब लग रहा है, किस पॉइंट के ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने पॉइंटर्स को कमेंट में डाल दीजिएगा। हम लोग कमेंट्स में तो डिस्कशन करेंगे सही, प्लस अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल में जाके उसके ऊपर ओपन व्यू भी लेने की कोशिश करेंगे आप सभी का, और साथ में एक लाइव करके डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके इस कंप्लीट एजेंडा के ऊपर। इलेक्शन आने वाले हैं, वोट करना मत भूलिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट अपील है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। Happy learning, Jai Hind, and I will see you very soon.